जी नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 42। बहुत ही बेहतरीन सी नाइट एक दूसरे के साथ हमारे सलोने और बरखा बिताते हैं। एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार करने के बाद, एक दूसरे में समा जाने के बाद अब दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं, हक करके एक दूसरे को। दूसरी तरफ हमारी रोशनी और प्रतिभा, वो जैसे तैसे रोशनी प्रतिभा को संभालती है और वो भी सो जाते हैं। उन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं होता अभी, और जैसे तैसे करके रोशनी प्रतिभा को सुला भी देती है। एक्चुअली प्रतिभा बहुत ज्यादा बोल रही थी उस टाइम पे कि बेबी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना, मतलब हमारी देखो शादी हो रही। और वो परेशान होकर, उसके ऐसा होता है कि उसको मुंह पे ऐसे हाथ रख दे, बोलती कि बस करो, सो जाओ। और वो सो जाती है। जैसे ही जब प्रतिभा सो जाती है तो रोशनी उसके फोरहेड पे किस करती है, और किस करने के बाद ही बोल देती है आई लव यू, आई लव यू सो मच। और इतना बोलकर वो भी सो जाती है। सुबह सुबह अब 8:30 बज रहे थे। अब यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ था, शोर शराबा सब कुछ हो रहा था। रोशनी के कानों में आवाज आता है कि कोई दरवाजा कब से नॉक किए जा रहा है। तो वो एक बार खुद को देखती है, फिर बरखा को देखती है। जैसे ही वो देखती है तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सी नाइट दोनों ने स्पेंड की थी एक दूसरे के साथ। अब बरखा को सारी चीजें याद थी कि नहीं, ये तो हम आगे ही जानेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाइट जब स्पेंड कर चुके थे ये लोग, फिर से नॉक होता है। क्योंकि वो ख्यालों में थी तो फिर से एक बार फिर से नॉक होता है दरवाजे पे। तो बोलती है, तो सामने से आवाज आती है सलोनी बेटा, सलोनी तुम हो अंदर। तो सलोनी अब जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज सुनती है तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है, और वो फटाक से उठने वाली थी, फिर याद आता है कि उसने तो कुछ पहना भी नहीं है। तो वो जैसे तैसे कर कर वहां पे, मतलब कुछ साइड में जो कपड़े थे, बरखा के कुछ कपड़े जो कि साइड में पड़े थे, टी शर्ट समथिंग, उसको फटाफट उसको लेती है और खुद फटाफट पहनती है और वॉशरूम में भागती है। और तब तक फिर से यहाँ पे डोर पे नॉक होता है, तो अब बरखा की भी नींद खुल जाती है। बरखा की नींद खुलती है तो बरखा बोलती कौन है यार, सुबह सुबह कौन परेशान करने के लिए आ जाता है, शांति से सोने भी नहीं देता था कोई। और इतना बोलते हुए वो उठने लगती है, फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को एक बार देखती है, शिट यार। हाँ, फिर उसके बाद वो अब अपने कपड़े ढूंढ रही थी। अब मजा ले उसके कपड़े मिल जाए, क्योंकि वो तो सलोनी पहन के गई थी। अब सलोनी उसे तब तक सलोनी बाहर आ चुकी थी। अब जैसे ही बरका सलोनी को एक बार देखती है तो हाँ, वो फ्रेश हो चुकी थी, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। तो वो फिर एक बार खुद को देखती है, अब उसे आती है शर्म। सलोनी भी एक बार उसको देखती है और देखते हुए क्या करती है, मतलब उसको घूरने लगती है, ताड़ने लगती है, थोड़ी सी मस्ती वाले अंदाज में। तो अब जैसे ही वर्षा ये नोट करती है तो वो क्या करती है, उसके बाजू में कुछ रखा हुआ था, कपड़ा ही था, जो कि उसके मुंह पे फेंकती है। वो बोलती शट अप। तो बोलते मैंने कुछ नहीं बोला बाय द वे। और वो जो टी शर्ट था बरखा का, उसको देती है तो बरखा टी शर्ट पहनती है, वहां पे ट्राउजर था, वो ट्राउजर पहनती है जैसे तैसे करके फटाफट। एंड फिर उसके बाद लोग थोड़ा सा कमरे को ठीक करते हैं, उसके बाद दरवाजा खोलते हैं। तब तक बरखा वॉशरूम में जा चुकी थी। यहाँ पे सलोनी की मॉम अंदर एंटर करती है, बोलती कि इतना टाइम क्यों लग रहा था दरवाजा खोलने में। तो बोलती कि मम्मा वो मैं बस हाँ फ्रेश हो रही थी, और बस इसीलिए। तो बोलती फ्रेश हो रही थी, ठीक है, लेकिन तुम आज इतनी लेट कैसे उठ गई? ओके,
और वो कुछ बोलती ही वहां पे तब तक बरखा मतलब ऐसा मतलब फ्रेश होके आ जाती है। हाँ, जैसे ही बरखा फ्रेश होके आती है तो बरखा को लगता है कि सलोनी की मम जा चुकी है, तो वो गुनगुनाते हुए आती है। तो जैसे ही वो देखती है सलोनी की मम को, तो वो अंदर कुछ जाएगी ही, क्योंकि वो तवेल में थी। तावेल में थी तो तावेल थोड़ा सा कस के से पकड़ लेती है। अब जैसे ही ये सीन यहाँ पे सलोनी की मॉम देखती है, अब क्योंकि देखो बरखा के पीछे सलोनी के जस्ट बैक साइड पीछे ही बरखा थी, वॉशरूम से निकली थी। तो यहाँ से सलोनी की मॉम क्लियरली देख सकती थी बरखा को। तो जैसे ही वो देखती है बोलती तो बरखा जैसे ही सलोनी की मॉम को देखती है, अब वो कहाँ अपना मुंह छुपाए, वो फटाक से फिर से वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब तक वो वॉशरूम में जाती है तब तक पीछे सलोनी पलट चुकी थी। जैसे ही ये सीन देखती अब सलोनी क्या बोले, तो फटाक से अब काफी ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट बन चुका था, हम कह सकते हैं। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था। अब यहाँ पे बरखा वॉशरूम में जाने के बाद अपने सर पे टपली मारती थी कि हद है, ये क्या बेवकूफी गिरी मैंने की है। और फिर उसके बाद वो जाने लगती है। अब जाती है तो अब क्या बोले वो, क्योंकि बाहर सलोनी की मॉम है और उसने कपड़े भी अंदर नहीं लेकर गई है, तो वो वेट कर रही थी। अब सलोनी की मॉम कुछ मतलब वहां पे सलोनी से बात करती है और बोलती है कि आज हल्दी का फंक्शन है, तुम्हारा कपड़ा मैंने निकाल के रखा है एक साइड में एक जगह पे, तुम आके एक बार देख लो, सारी चीजें चेक कर लो, बुआ जी से भी मिल लो, बुआ जी भी तुमको काफी ढूंढ रही है, सुबह से वो भी परेशान हो रही है। तो बोलते कि ठीक है मम्मा मैं आती हूँ। और इतना बोल के सलोनी की मॉम चली जाती है, कुछ और बातें होती है फिर वो चली जाती है। अब यहाँ पे बरखा बेचारी खड़ी थी। अब सलोनी भी समझ रही थी कि वो कपड़े लेकर गई नहीं थी, ऐसे ही सीधा भागी थी। तो वो बोलती कि हाँ जी बोले। तो बोलती कि या मेरे कपड़े दे दो, मैं वॉशरूम में बिना कपड़ों के आ गई हूँ। बोलती कि अच्छा बिना कपड़ों के, भूल जाइए आपको कपड़े मिलने वाले। तो बरखा बोलती कि सलोनी प्लीज ना। तो बोलती कि क्या प्लीज, जब तावेल में बाहर आए थे, वाल में बाहर आए थे, तब आपको पता नहीं चला था तावेल ओढ़ के रखे थे। तो बोलते कि आ आप क्यों मजे ले रहे हो मेरे, प्लीज ना सलोनी दे दो ना कपड़े। तो बोलती कि ना ना बिल्कुल नहीं। तो बोलते देख लो अगर मैं बिना कपड़ों के बाहर आ गई तो फिर सोच लेना। तो जैसे ही सलोनी ये सुनती है तो बोलती कि दे रही हूँ कपड़े दे रही हूँ। हाँ, फिर उसके बाद वो कपड़े देती है। मतलब कपड़े कैसे देती है, वो वॉशरूम के पास जाती है, डोर को नॉक करती है। अब कपड़े तो ठीक है हाथ में थे। अब बरखा क्या करती है, हाथ एक बाहर निकालती है और इसे चेक करने लगती है कि कपड़े कहाँ पर है। सलोनी कपड़े आगे करती है। अब बरखा कपड़े तो पकड़ती है, साथ में सलोनी के हाथ भी पकड़ लेती है और उसको पकड़ के खींचने वाली होती है। तभी सलोनी बोलती है कि ये क्या है, हाथ छोड़िए मेरा। और जब तक इतना बोलती है तब तक बरखा सलोनी को अंदर खींच चुकी थी। खींचने को क्या, आपको मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना, अब बताती हूँ मैं कि कैसे परेशान किया जाता है। और इतना बोल के वो उसके नेक पे किस कर रही थी, कहीं चिक्स पे किस कर रही थी। सलीम बोलती कि आप काफी वेट हो, दूर रहो मुझसे। तो बोलती कि दूर रहूं और परेशान करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हमारी प्रतिभा और रोशनी, ये दोनों के डोर पे भी नॉक होता है, बुआ जी जाती है नॉक करती हैं, वो दोनों भी उठ जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं और दोनों भी बाहर आते हैं। एंड बाहर आने के बाद सबसे पहले नताशा, हाय हाय हमारे दोनों कपल साथ में कल रात में थे। अब जैसे ही ये सुनते तो अब यहाँ पे रोशनी को कुछ चीजें याद आती है कि किस तरीके से प्रतिभा की वो सारी बच्चों वाली हरकतें थी, तो थोड़ी बहुत उसको हंसी आ जाती है। अब जिस तरीके से वो हरकतें कर रही थी ऑब्वियसली थोड़ी सी फनी थी, सो उसे और हंसी आ रही थी। अब प्रतिभा पता नहीं, प्रतिभा को याद नहीं थी कि उसने की क्या है। तो वो सोच रही थी कि इनको इतनी हंसी क्यों आ रही है, मैंने कुछ किया था क्या कल रात को। और तभी तक यहाँ से वॉशरूम से अब यहाँ पे फिर से सलोनी की मम नॉक करती है। तो अब क्या होता है कि अब सलोनी थोड़ा सा बरखा को पीछे करती है, बोलती कि आ जाओ तैयार होकर, और इतना बोलकर वो चली जाती है। बरखा भी हंसते हंसते कपड़े सारे पहनती है और फिर उसके बाद वो भी रेडी होकर आ जाती है बाहर। शनाया शनाया तो समझ जाती है, शनाया मतलब फुल मजे लेने के मूड में आ चुकी थी। वो तो बोलती भी है, हाय हाय भाभी जी
काफी चेहरे पे ग्लो है, क्या हुआ कल रात? अब जैसे ही ये होता है तो कुछ चीजें सलोनी को फिर से याद आने लगती है। तो बोलती कि अब सलोनी के पूरे फेस लाल टमाटर की तरह लाल लाल हो चुके थे। हाय हाय, वो चेहरे छुपाए कहाँ पर। और ये चीज तो नताशा भी नोट करती है। अब दोस्त किसी दुश्मन से कम होते हैं क्या? ये वाली चीजें हो चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ बरखा बोलने जाएगी, तभी बाहर से ढेर सारे ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। जैसे ही ये चीज होती है तो एक बार बरखा बुआ जी की तरफ देखती है। सभी लोग बुआ जी की तरफ देखते हैं, सबको क्या लगता है बुआ जी ने बुलवाया रहेगा। तो बोल यहाँ पे बुआ जी बोलती है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बोलते है कि अरे, तभी नताशा बोलती है कि बुआ जी, हल्दी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, आपने पहले से ही ढोल वालों को बुला लिया। तो बोलती है कि अरे मैंने नहीं बुलाई है। तो यहाँ पे बरखा थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या, आपने नहीं बुलाई? तो अब सब लोग बाहर जाते हैं। तो सब लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ढोल वाले जो ढोल बजाए जा रहे हैं ना, बहुत ढोल बजा रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। अब बरखा बोलती है कि बरखा जाती है सबके पास और बोलती है कि स्टॉप इट, चालू क्या है? अभी 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 तो फिलहाल फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, और आप लोगों को बुलाया किसने? तो वो तभी एक ढोल वाले, तभी कोई बोलने जाएगा, तभी पीछे से एक लड़का बाहर आता है। आंखों पे चश्मा, बालों को सेट करते हुए, कुर्ता पहने, येलो कलर का कुर्ता पहने हुए, एकदम मस्त बन ठन के हैंडसम हंक बन के बाहर आता है और बोलता है कि हाय। तो वर्षा बोलती है कि अरे तू? तो बोलता है कि अरे रे, तुम लोगों ने मुझे भुला ही दिया, अब क्या करे, मेरे दोस्त की शादी है। अब आर्यन हूँ, बरखा का फ्रेंड, तो आना तो बनता है। याद है किसी को आर्यन कौन है? तो बता देते हैं, आर्यन बरखा का फ्रेंड समीर और आर्यन, याद है ना? आर्यन, हाय, वो जितना बन ठन के सबके सामने आता है और एक बार सलोनी को देखता है। तो देख भाभी जी, तो सलोनी एक बार आर्यन को देखती है और वो कुछ बोलती नहीं है। उनके चेहरे पे भी, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पे प्रतिभा, समीर, क्योंकि समीर भी तब तक आ चुके थे, प्रकाश, सब लोग जाते हैं आर्यन को हक करते हैं। और सब लोग हक करने के बाद अब बरखा जाती है, आर्यन को खींच के एक तमाचा मारती है गाल पे। अब आर्यन अपने गालों को पकड़ते बोलते कि मैंने क्या किया है, तुम मेरे को मार क्यों रही है, ये बता, किस बात पे तूने मेरे गालों पे शगुन लगा दिए बेफालतू के? तो बोलती शगुन, अभी तो तुझे और शगुन लगाना बचा हुआ है। और सब लोग इसको एक एक दो झमाटे मार देते हैं। तो बोलते यार, ये एक बात बताओ, तुम लोग मेरे गालों पे ये हल्दी शुरू भी नहीं है तो किस बात के पीले पीले कर रहे हो, लाल पीले? तो बोलते हैं कि अच्छा, कहाँ था तू इतने दिन? तो बोलते हैं अरे वो एक्चुअली पापा का उस दिन कॉल आया था और इमरजेंसी केसेस में मुझे यहाँ से अब्रॉड जाना पड़ गया था और मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया था। वो और कुछ बोलता है, यहाँ पे सब लोग उसको धो देते अच्छे से। तो बोलते यार बस करो, इतना अच्छे से मैं तैयार होकर आया था, कुर्ता वुर्ता, तुम लोगों ने कुर्ता भी खराब कर दिया। तो बरखा बोलती है कि तभी यहाँ पे नताशा बोलती है कि अरे रे, वो तो तुम बिना साबुन के धुल गए, रुको रुको रुको, मैं निरमा लेकर आती हूँ। और जैसे वो निरमा लेकर, तो यहाँ पे शनाया शना बोलती कि क्या है, तुम कहाँ? तो बरखा बोलती नहीं नहीं, जरूरत है निरमा की, लेकर आओ, इसको जरा अच्छे से धोते हैं। तो बोलती कि अरे यार तुम लोग बस करो यार, मतलब क्या है? तो बोलती क्या है, क्या क्या है? तो बिन बात के गायब हो जाता है और बोलता है कि इमरजेंसी केस आ चुका था, तेरे इमरजेंसी केस की तो। और फिर उसके बाद सब लोग थोड़ा बहुत वहां पे मस्ती मजाक करते हैं। अब जैसे तैसे करके आर्यन भी घर में आता है, थोड़ी बहुत चोटें तो उसे लग चुकी थी क्योंकि सब लोगों ने उसको इतना पीटा था। अब दोस्तों से मार खाया तो क्या मार खाया वाला सीन था। तो ठीक है, समीर थोड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके जगह जगह पर जहाँ पे चोट लगी थी वो लगा देता है। तो बोलता है कि अब ठीक है? तो बोलता है कि हाँ यार, एक तू ही तो है समझने वाला, बाकी सब तो पकड़ के कूट दिए। तो बोलते हैं बेटा, तू कूटने लायक काम करेगा तो कूटेंगे नहीं। तो बोलते कि एक बात बता, मैंने तुझे बोला था सबको बता देना, तूने बताया नहीं था? और उसी टाइम पे बरखा आ जाती, बोलते कि क्या बताना था? तो बोलते कि अरे मैंने इसको बोला था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बता देना सबको कि मैं बाहर जाऊंगा।
अब यहाँ पे समीर चुप। समीर बोलते कि वो मुझे मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाता हूँ। और यहाँ से समीर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। समीर बोलते कि क्या? तो बोलते कि अरे यार वो उसने मुझे 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 लगा जल्दी आ जाएगा करके, तो मैंने कुछ बोला नहीं किसी को भी। अब तो तुम लोग ठीक है, हो जाती है वो चीजें गलती। और इतना मासूम सा शक्ल बना के रखा था तो सबको। अब यहाँ पे और किसी को हंसी आए ना आए, यहाँ पे प्रतिभा को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। बोलती कि बस कर बरका, देख तूने सारे दोस्तों को डरा के रखा हुआ है। तभी प्रकाश आता है, बोलते कि और आर्यन भाई कूट चुके हो अच्छे से तुम? तो बोलते कि हाँ हेलो भैया। कि भैया एक बात बताओ, आपकी बहन तो शादी कर तो रही है, लेकिन आपकी शादी का क्या? अब जैसे ही आपकी शादी फिर से आता है, प्रकाश बोल पड़ता है यार हद है, तुम लोग मतलब एंजॉय करो क्या है। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पे कुछ और कुछ बोलेगा कोई, तब तक प्रकाश वहां से जा चुका था। काफी जोरों शोरों से अब बहुत ही अच्छे तरीके से अब आर्यन भी आ चुका था, तो सभी लोग मिलकर अब हल्दी की तैयारियां करने लगते हैं। लाइटिंग्स की, डेकोरेशन चेंज करने की, क्योंकि अब चीजें हुई थी कि अब थोड़ा सा पूल में मस्ती पूल में मस्ती हल्दी का होना था। एंड ये चीज सेटअप हुई थी बरखा के टेरेस पे। बरखा का जो टेरिस था वहां पे बरखा ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करवाए थे, जहाँ पे थोड़ा सा पूल का सिस्टम बनवाया था, बड़े से पूल का, जहाँ पे सभी लोग मस्ती मजाक सारी चीजें करेंगे, उसी के लिए होती है। तो वहां पे सारे हल्दी के सारे तैयारियां की जाती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे सब लोग लाइटिंग पे लगे हुए थे, सभी लोग, समीर, प्रकाश, बरखा। आर्यन एक जगह बैठ के जूस पी रहा था, तभी पीछे से नताशा सॉरी तभी पीछे से शनाया आती है और उसके जूस के ग्लास को हाथ में लेते हुए बोलती है कि यू डोंट डिजर्व दिस जूस। एंड वो क्या करती है, एक जगह साइड में बैठ के बड़े एटीट्यूड के साथ वो जूस पीने लगते हैं, मतलब पीने का एक्टिंग कर रही थी। तभी हम बोलते ओ हेलो मैडम, वो हेलो मिस मेकअप क्वीन, क्या मेरा जूस दो इधर। तो बोलते कि जूस? कौन सा जूस? बाय द वे ये मेरा जूस है। तो बोलते कि अच्छा तुम्हारा जूस है। मेरे हाथ से जूस लेने के बाद तुम बोलते हो तुम्हारा जूस है। तो बोलते कि एक्सक्यूज मी, दिस इज माय जूस, मैंने लिया है तो मेरी जूस हुई। हम यहाँ पे दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते। तभी समीर बोलता है कि हे भगवान, मतलब हर मतलब यार ये इतने टाइम तक और अलग कंट्री में रह के आया है, लेकिन फिर भी सुधरने का ऐसे भी नहीं हुआ है। तो बोलता है यार क्यों सुधरना है, और फिर वो लड़ने लग जाता है। तो बोलता है कि एक काम कर, तू एक ही टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर ले। और वो आगे कुछ बोलता है, झगड़ा करने जाता फिर से। तभी पीछे से उसके सर पे एक टपली पड़ती है, सर पे कोई मारता है उसको। तो बोलता है अबे कौन है? तब तक पीछे से बरखा कौन है? तो बोलते कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो बरखा बोलते कि अच्छा तो मेरी शादी में आना। तो बोलता है कि हाँ तेरी, सिर्फ तेरी थोड़ी है, एक्चुअली प्रतिभा की भी है। वो कहाँ वो दिख नहीं रही है। तो बोलती कि अच्छा यहाँ पे सब लोग ना काम पे लगे हुए हैं, तू भी लग जा, ये ले। और वो ढेर सारे लाइटिंग उसके हाथ में पकड़ाती है और बोलती कि जा लाइटिंग की तैयारी करके ला। तो लाइटिंग जाके चेक करके आ कि लाइटिंग वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है। और जो कि वहां पे जो काम कर रहे सर्वेंट्स, जो कि वहां पे सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको जाके लाइटिंग देकर आ। बोलते यार तुम लोग तो, बोलते जा। तो वो चुपचाप चला जाता है। यहाँ पे बहुत ही मस्ती मजाक वाली चीजें थी। अब यहाँ नीचे अब आते हैं दूसरी तरफ, रोशनी और सलोनी पर। रोशनी सलोनी एक कमरे में थे और दोनों ही बातें कर रहे थे, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक। शनाया भी तब तक, नताशा भी वहां पे आ चुकी थी। नताशा आती है तो यहाँ पे सलोनी बोल पड़ती है, वाह आजकल हमें थोड़ा सा डाउट है कि तू हम लोगों के ग्रुप में है या उनके ग्रुप में है। तो बोलती इसमें देख, तभी यहाँ पे नताशा बोलती यार इसमें तेरा मेरा वाला क्या सीन है यार, मैं तुम लोगों के ग्रुप में, दोस्त मैं तुम लोगों की हूँ। बोलते अच्छा। तभी रोशनी बोलती अच्छा मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट है कि तू हमारे में है, हमारे ग्रुप में है या उनके ग्रुप में। तो बोलती है ना ना ना, दिल से देख मैं तुम लोगों के ग्रुप में हूँ, आंखों से देखी तो तुम लोगों को मैं उनके ग्रुप में नजर आऊंगी। तो बोलती है अच्छा।
और यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो यहाँ पे रोशनी बोलती है कि रोशनी की तब तक वहां पे मॉम आती है और वो बोलती है कि रोशनी और सलोनी दोनों के कपड़े वहां पे देती हैं और कुछ चीजें और थी, जैसे कि वहां पे जो मेकअप की ज्वेलरीज की सारी चीजें वो भी उनको दिया जाता है और बोला जाता है कि ये लीजिए, सारी चीजें दी जाती है प्रॉपरली। तो यहाँ पे सब लोग देखते हैं ज्वेलरीज के सारी चीजों को। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए सबको